फिर से स्वागत है आपका डिकोड द कोर्स में। भारत में बेरोजगारी किस तरह एक विकराल समस्या है, इसका ताज़ा नज़ारा बिहार की राजधानी पटना से आई एक तस्वीर ने बयां किया है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पटना जंक्शन पर उमड़ी युवाओं की भीड़ ने साबित कर दिया है कि रोजगार के लिए देश के युवाओं को किन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना जंक्शन का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो चुका है। सबसे पहले आपको ये वायरल वीडियो दिखाते हैं। तो इस वायरल वीडियो में आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि युवाओं की ये जो भीड़ है, ये भीड़ क्या कह रही है। शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं पटना में आयोजित हो रही हैं और इस बीच रेलवे स्टेशन का ये नज़ारा, पटना जंक्शन का, जहां पर शायद ही चलने की भी जगह मिल पा रही है। इन युवाओं की मुश्किलों को आप समझ पा रहे होंगे। बिहार में अलग अलग पदों पर शिक्षक की भर्ती के लिए 24 अगस्त से परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा गया है कि इन परीक्षाओं में सिर्फ बिहार के ही नहीं, दूसरे राज्यों के भी युवा आवेदन दे सकते हैं और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये परीक्षाएं करा रहा है। इन परीक्षाओं में बिहार के अलावा भारत के दूसरे राज्यों के युवाओं ने भी हिस्सा लिया है। हालांकि इन परीक्षाओं के लिए लोकल एग्जाम सेंटर नहीं दिया गया, यानी कि दूसरे राज्य के युवा भी बिहार में परीक्षा देने पहुंचे हैं। और इसी वजह से बिहार में पटना स्टेशन पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद युवाओं की है जो कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पटना पहुंची। 23 अगस्त की शाम से पटना जंक्शन पर परीक्षार्थी पहुंचना शुरू हो गए थे। इन छात्रों ने स्टेशन पर ही रात गुजारी। इन्हीं छात्रों के वीडियो वायरल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर भीड़ को देश में बेरोजगारी के हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स ने लिखा है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी लेने के लिए दूर दूर से लोग पटना पहुंच रहे हैं। इस बीच न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के एक एएसआई कमलेश कुमार ने कहा है कि स्टेशन पर अव्यवस्था नहीं है। कमलेश कुमार ने कहा है कि पटना जंक्शन पर इतनी भीड़ असामान्य बात भी नहीं है, यहां अक्सर ऐसी ही भीड़ रहती है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस परीक्षा के लिए युवाओं की इतनी भीड़ पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। परीक्षा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोजित करा रहा है और लगभग 1,70,461 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं हो रही है। बिहार ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर पदों पर भर्ती की जा रही है। 1,70,461 रिक्तियों के बदले बीपीएससी को करीबन 8.15 लाख आवेदन मिले हैं। इनमें 3.1 लाख दूसरे राज्यों के आवेदक हैं। बीपीएससी को सबसे ज्यादा आवेदन प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए मिले हैं। आंकड़े कहते हैं कि कुल 1,70,461 खाली पदों में 79,943 भर्तियां प्राइमरी टीचर के लिए होनी है, जबकि 79,943 पदों के लिए 7.5 लाख लोगों ने आवेदन दिया है। यानी कि एक सीट के लिए करीब 10 लोगों ने आवेदन दिया। खबर लिखे जाने तक 24 अगस्त को पहली पारी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ये परीक्षाएं 26 अगस्त तक चलने वाली हैं। कुछ समय पहले तक बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों ने दूसरे राज्यों के युवाओं को बीपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होने की मंजूरी दिए जाने पर विरोध भी दर्ज कराया था। बिहार में बेरोजगारी के आंकड़े क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLLFS के आंकड़े कहते हैं, ये आंकड़े सरकार ने संसद में रखे हैं और ये आंकड़े कहते हैं कि 2020-21 और 2021-22 के बीच देश में बेरोजगारी दर 0.1% घटकर 4.2% से 4.1% हो गई है। इन आंकड़ों में कहा गया है कि 2021-22 में सिक्किम में 57.0% सबसे ज्यादा श्रमिक जनसंख्या अनुपात था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 55.8% और दादरा और नगर हवेली 51.6% और दमन और दीव 51.6% जनसंख्या के हिसाब से रोजगार मौजूद था, जबकि बिहार में सबसे कम 25.6% के हिसाब से रोजगार उपलब्ध था। लक्षद्वीप में 29.8% का रोजगार है। ये आंकड़े सरकार के हैं।
PLFS डेटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर में तेज वृद्धि भी देखी गई है। राज्य में 2021-22 के बीच 5.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि 2020-21 के बीच ये 4.6% पर थी, यानी कि एक साल में बेरोजगारी बढ़ गई है। 2021-22 के बीच 5.9% बेरोजगारी है। उच्च बेरोजगारी दर के पीछे एक बड़ा कारण बिहार में उद्योगों की कमी को कहा जाता है। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों का महत्वपूर्ण जगह बना हुआ है। रोजगार के अवसरों की कमी ने बिहार के प्रवासियों को अपना मूल राज्य छोड़ने और दूसरे औद्योगिक राज्यों में स्थानांतरित होने के लिए उन्हें मजबूर किया है, जिसका बेरोजगारी दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पिछले 2 सालों में बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा रही है। बिहार के बाद लक्षद्वीप में बेरोजगारी दर सबसे अधिक थी। केंद्र शासित प्रदेश में 2021-22 में बेरोजगारी दर 29.1% थी, जो कि 2020-21 की बेरोजगारी दर 29.7% से 0.6% कम है। सिक्किम, जिसका बेरोजगारी का इतिहास रहा है, इसने पिछले साल रोजगार सृजन में भारी बढ़ोतरी दर्ज करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। इस बीच बिहार में बेरोजगारी की विकराल समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रति महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना भी शुरू किया। बिहार के कई ऐसे युवा हैं जो शिक्षित होने के बावजूद अच्छी नौकरी या रोजगार पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जुलाई महीने के भत्ते के लिए राज्य सरकार ने 16.12 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। बीते दिनों राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत जुलाई महीने के लिए राज्य के 92,561 लाभार्थी के लिए 16.12 करोड़ रुपए जारी किए थे। तो ज़्यादातर युवाओं को सरकारी नौकरी चाहिए और यही वजह है कि पटना जंक्शन पर इतनी बड़ी तादाद में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी के साथ डिकोड द कोर्स का सफ़र करते हैं समाप्त। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल्स का इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।